गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने फीडबैक तक किया था कंट्रोल सिस्टम में। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम फीडबैक। ओके, बेसिकली फीडबैक सिग्नल क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ आउटपुट और द होल आउटपुट जो होता है वो अगेन आपके इनपुट में आता है। ओके, इनपुट में आके फिर कंपैरिजन होता है। तो ये जो आउटपुट के जो सिग्नल्स जो वापस से इनपुट में आते हैं इनको हम फीडबैक सिग्नल बोलते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द फीडबैक हमारा जो सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक। ओके, okay, now we will see benefits of feedback system. Here are some points. First point is circuit characteristics such as the system gain and response can be precisely controlled. देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक जो सिस्टम गेन होता है और रिस्पॉन्स होता है, वी कैन प्रिसाइसली कंट्रोल दैम. ओके, then the circuit characteristic can be met independent of operating conditions such as supply voltage or temperature variations. आपका जो सर्किट कैरेक्टरिस्टिक रहता है इट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज वोल्टेजेस और टेम्परेचर वेरिएशन. वोल्टेज या टेम्परेचर वेरिएशन होने पे आपका जो सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो डिपेंड नहीं करता है. Okay, signal distortion due to the non-linear nature of the components used can be greatly reduced. देखिए, जो सिग्नल डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम आती है हमारे सिस्टम में दैट कैन ऑल्सो बी reduced by using feedback. क्योंकि मैंने आपको बताया है फीडबैक में क्या है, फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यूसली कंपैरिजन होता है आउटपुट सिग्नल से. सो बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस कंपैरिजन हमें एवरी टाइम इन एवरी न्यू टाइम हमें एक न्यू रिस्पॉन्स मिलता है और एक प्रेसाइज और रेक्टिफाइड रिस्पॉन्स मिलता है. दैट इज़ वाई जो सारे डिस्टॉर्शंस होते हैं, बाकी जो दूसरे वेरिएशंस होते हैं, उसकी वजह से हमारे सिस्टम को इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है. The frequency response gain and bandwidth of a circuit or system can be easily controlled to within tight limits. देखिए, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, गेन है, बैंडविड्थ है हमारे सिस्टम का, वी कैन प्रिसाइसली कंट्रोल देम. ओके, now we will see the types of feedback. Okay, there are mainly two types of feedback. One is positive feedback and second one is negative feedback. Okay, come to the positive feedback. तो होता क्या है पॉजिटिव फीडबैक? बाय यूजिंग दिस डायग्राम विल सी दिस. देखिए, देखिए आपका ये जो डायग्राम दिया है ये आपका पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का डायग्राम है. ओके, यहाँ पे आपने नॉर्मली एक इनपुट अप्लाई किया है. नाउ हियर इज द गेन ऑफ द सिस्टम एंड हियर यू विल गेट द आउटपुट. ओके, सो यहाँ से हमें कुछ अमाउंट ऑफ आउटपुट अगेन हम इनपुट में ले जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज अवर फीडबैक. सो ये जो फीडबैक सिग्नल होगी इफ इट इज इन पॉजिटिव साइन, then this because of this positive signal, this feedback system is called as positive feedback system. Okay, देखिए, the positive feedback adds the reference input RS and feedback output as the feedback is in phase with the input and that resultant signal is called error signal. देखिए, इसमें क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक में, क्योंकि योर फीडबैक सिग्नल इज ऑफ पॉजिटिव साइन. ओके, सो यहाँ पे आकर के आपका इनपुट सिग्नल एंड आपका फीडबैक सिग्नल दोनों ऐड होते हैं. सो जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड योर error signal. Okay, so because there are both these signals are adding, है ना, they are in additive nature because this is also of positive sign and this is also obviously in positive sign. So इस वजह से they are in phase. Okay, और जो आपको यहाँ से एरर सिग्नल मिलता है वो एडिड सिग्नल्स मिलता है. ओके, द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव और रीजनरेटिव फीडबैक इज टू इंक्रीज द सिस्टम गेन. देखिए, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम से क्या होता है, हमारे सिस्टम का गेन इंक्रीज होता है.
For example, if someone praises you or gives you positive feedback about something, you feel happy about yourself and are full of energy. You feel more positive. मीन्स यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज saying something very good about you, so you will feel good, you will feel happy. So because of that positive energy हमारे बॉडी में आती है, एक पॉजिटिव वाइब आता है. ओके, तो दैट सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि बाय यूजिंग दिस पॉजिटिव फीडबैक आपका जो सिस्टम का गेन है वो इंक्रीज हो रहा है. ओके, यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया है. G is open loop gain, you know this, and H is your feedback gain or feedback signal you can say. Okay, now we'll see the negative feedback. देखिए, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में मेन डिफरेंस कहाँ पे होता है, जो आपका फीडबैक सिग्नल आता है उसके साइन पे डिपेंड करता है. ओके, सपोज इफ हियर यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइंड feedback, so this feedback system is called as negative feedback system. Okay, negative feedback reduces the error between the reference input and system output. देखिए, because of this negative sign यहाँ पे क्या होगा, आपको जो error signal यहाँ पे मिलेगा वो, because this is RS which is your input signal and this is your feedback signal. So यहाँ पे आपको जो error मिलेगा वो डिडक्टेड मीन्स दोनों सिग्नल्स का जो डिडक्शन होगा वो आपको मिलेगा एरर सिग्नल में. सो बिकॉज ऑफ दैट डिडक्शन आपको जो एरर सिग्नल मिलता है वो रिड्यूस्ड एरर सिग्नल मिलता है. ओके, इन अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द सेट पॉइंट मीन्स क्या, इनपुट सिग्नल या रेफरेंस इनपुट, दिस वन. ओके, and output values are subtracted from each other as the feedback is out of phase with the original input. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका फीडबैक सिग्नल आएगा वो नेगेटिव साइन का रहता है. सो बिकॉज वो नेगेटिव साइन का रहता है इसलिए मीन्स योर इनपुट सिग्नल एंड योर फीडबैक सिग्नल आर इन आउट ऑफ फेस रहते हैं, दे आर आउट ऑफ फेस. ओके, द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव और डीजनरेटिव फीडबैक इज टू रिड्यूस द गेन. आपकी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज़ करने से we get reduced gain. Okay, for example, if somebody criticizes you or gives you negative feedback about something, you feel unhappy about yourself and therefore lack energy, you feel less positive. देखिए, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही जो पहले एग्जांपल दिया था कुछ उस तरह का ही एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि जैसे कोई आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं, आपको नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं आपको, सो वी फील वेरी बैड, है ना. सो लाइक दैट ओनली इस नेगेटिव फीडबैक में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक आपका जो सिस्टम का गेन रहता है वो रिड्यूस होता है. ओके, नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूसेस स्टेबल सर्किट रेस्पॉन्सेस, इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज द ऑपरेटिंग बैंडविड्थ ऑफ अ गिवन सिस्टम. देखिए, यहाँ पे वी आर हैविंग सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेगेटिव फीडबैक. दे आर stable circuit responses, improves stability and increases the operating bandwidth of a given system. So because of some of this advantage of negative feedback system, we generally uses the negative feedback system in means usually we use this only, negative feedback system. Okay, now the main means first part was open and closed loop system that is completed. Now we have to study about block diagram reduction. Okay, so आपको block diagram reduction में you have to study some basic rules for block diagram reductions. So here we are having some rules. Okay, so first one is blocks in cascade. If suppose ये diagram से it is clear, जैसे G1 as block and G2 as block, if both are in series. Okay, so हम इनको reduce कैसे करेंगे, जब दो blocks series में रहेंगे, so we will multiply them, then we will get the reduced block as it is seen here. G1s and G2s जो था वो cascaded में था. उसके बाद फिर हम क्योंकि हमें रिड्यूस करना है ये ब्लॉक को, तो हमने जो सिंगल ब्लॉक बनाया उसमें दोनों सिग्नल्स जो रहेंगे वो मल्टीप्लाइड में रहेंगे. ओके, नाउ सेकंड वन इज इफ ब्लॉक्स आर इन पैरेलल.
जैसे देखिए ब्लॉक्स हियर G1s block and G2s block are in parallel. Okay, now how we will get to know that both these blocks are parallel? Okay, so first see the see this point. ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से G1s भी कनेक्टेड है एंड सेम पॉइंट से आपका G2s कनेक्टेड है. ओके, देन ये जो आपका G1s है ये जा कर के समिंग पॉइंट में ऐड हो रहा है एंड सेम G2s के भी जो है ये पॉइंट आपके समिंग पॉइंट में ऐड हो रहा है. सो क्योंकि देखिए ये सेम पॉइंट से जुड़े हैं दोनों के दोनों एंड दोनों जाके सेम पॉइंट में ही मिल रहे हैं. दैट इज सो वी विल से दैट कि G1s and G2s are in parallel in this diagram. Okay, so whenever we will have blocks in parallel, so when we will reduce these blocks, so we will get a single block and और वो single block में हमें G1s and G2s का added signal मिलेगा, means G1s plus G2s. So this is the reduced block of this given block, means if some blocks are in parallel, so we will add them to reduce the given block. Now the third point is feedback connection. Okay, now we have to see the feedback connection. देखिए in this diagram here it is given access as input signal. Okay, this is error signal, then this is the gain of the system. Now here we are having output and from this point we are having with feedback signal. Okay, so this is we can say the connection, feedback connection. Okay, so how to reduce this kind of diagram? So for this for this kind of diagram we will reduce it as like this, means gs which is your gain of this gain of this block. Okay, ये आपका जो फॉरवर्ड पाथ वी कैन से GSS फॉरवर्ड पाथ या गेन ऑफ द सिस्टम. ओके, सो ये गेन ऑफ द सिस्टम विल बी इन न्यूमरेटर, देन होल डिवाइडेड बाय 1 plus HS into GS, feedback signal into again this gain signal. Okay, so this will be our reduced block diagram अगर हमको feedback के फॉर्म में we are having any diagram, so we will reduce it like this in this way, means आपके न्यूमरेटर में गेन आएगा, then whole it is whole divided by 1 plus HS which is your feedback signal into GS which is your gain signal. Okay, so इस तरह से हम इसे reduce करेंगे. Okay, now second next point is fourth point is shifting summing point after the block. देखिए पहले ये वाला डायग्राम देखिए. सो एवरीवन नो कि दिस इज़ आवर समिंग पॉइंट. इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये समिंग पॉइंट का होता है एंड दिस इज अ सिंपल ब्लॉक. ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू शिफ्ट दिस समिंग पॉइंट आफ्टर दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक के आगे हमें ये समिंग पॉइंट शिफ्ट करना है. सो हम ये समिंग पॉइंट शिफ्ट करने में क्या चेंजेस आते हैं वो that we have to see here. Okay, तो देखिए ये समिंग पॉइंट से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है, RS which is your input signal and one other signal XS. okay, तो देखिए जब हमने ये समिंग पॉइंट को ये ब्लॉक के आगे शिफ्ट किया तो क्या चेंजेस आया वो देखते हैं. ठीक है, देखिए ये जो समिंग पॉइंट था ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ कि जिस ब्लॉक के आगे वो शिफ्ट हुआ है वही ब्लॉक इससे मल्टीप्लाई हो गया. ओके, देखिए एक्सेस इससे कनेक्टेड था तो एक्सेस तो रहेगा ही, साथ ये GS जिस ब्लॉक के आगे ये शिफ्ट हुआ है इस समिंग पॉइंट वो वाला ब्लॉक यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज शिफ्टिंग समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक. यहाँ पे अब क्या करना है, समिंग पॉइंट ये ब्लॉक के आगे है उसको हमें पीछे शिफ्ट करना है. ओके, तो देखिए ये दिस इज योर इनपुट सिग्नल, दिस इज योर गेन, now this is summing point, means this is some block. okay, और इस ब्लॉक के आगे ये समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट को हमें इसके पीछे शिफ्ट करना है. तो देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आए. जब ये समिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो इसके साथ एक्सेस के साथ एक ब्लॉक मल्टीप्लाइड हो जाएगा और वो ब्लॉक क्या रहेगा, जिस ब्लॉक के तो हम पीछे शिफ्ट हुए हैं, समिंग पॉइंट को जिस ब्लॉक के पीछे शिफ्ट किया है उस ब्लॉक डिवाइडेड में वो ब्लॉक डिवाइडेड में आ जाएगा, मतलब 1/GS हो जाएगा. इसका जस्ट ऑपोजिट हमने इसके पिछले वाले
लॉ में पिछले वाले रूल में देखा था, रूल 4 में। देखिए जब हमने ये ब्लॉक को जब हमने ये समिंग पॉइंट को इस ब्लॉक के आगे शिफ्ट किया था तो यहाँ पे सिंपली ये जो ब्लॉक है वो मल्टीप्लाइड में आया था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम कि ये समिंग पॉइंट को क्योंकि ये जो ब्लॉक है उसके आगे ये समिंग पॉइंट, इसको हम पीछे शिफ्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। देखिए दिस इज योर टेक ऑफ पॉइंट, this is your takeoff point, so what we have to do, we have to shift this takeoff point after this block. Okay, so देखिए जब हम ये टेक ऑफ पॉइंट इस ब्लॉक के आगे शिफ्ट करते हैं, सो व्हाट चेंजेस कम्स कि इस यहाँ पे क्या होता है, जिस ब्लॉक के आगे हमने टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट किया है वो ब्लॉक डिवाइड में आ जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ से इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। ओके, नाउ द लास्ट रूल इज शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। देखिए इसके पहले रूल में क्या कर रहे थे, हम टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के आगे शिफ्ट कर रहे थे, अब हम टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पीछे करेंगे, ये टेक ऑफ पॉइंट को इस ब्लॉक के पीछे करेंगे। तो देखिए इस टेक ऑफ पॉइंट में क्या क्या है, 1/GS है इंटू एक्सेस है। ओके, सो जब ये टेक ऑफ पॉइंट को इसके पीछे शिफ्ट करेंगे तो जो GS है वो इसके साथ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा। And for the block, सॉरी दिस डायग्राम इज थोड़ा सा रॉन्ग है ये वाला डायग्राम। जब हम ये टेक ऑफ पॉइंट को इसके आगे शिफ्ट करेंगे तो ये जो ब्लॉक है वो मल्टीप्लाइड में आएगा, और क्योंकि यहाँ पे अगेन 1/GS ऑलरेडी दिया है, सो GS और GS कट हो जाएंगे, सो यू विल गेट 1 मीन्स ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे रहेगा। ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, सिंगल सिर्फ यही रहेगा और कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि जब ये टेक ऑफ पॉइंट इसके पीछे शिफ्ट होगा सो क्या होगा, GS क्योंकि इसके साथ इस ब्लॉक के साथ GS मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो GS इंटू 1/GS, सो इट विल कैंसिल आउट एंड वी विल हैव ओनली एक्सेस। ओके, ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।